हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इस योजना को 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था और आज इसके 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इस योजना के तहत आज तक के 50 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरियों को बैंक से जोड़ दिया गया है और उनके खातों के अंदर 2,03,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट अभी तक के ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो एक रिवॉल्यूशनरी योजना है जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी आ गई है और इसको वहाँ से प्रमाण पत्र मिल गया है। और लगभग 8.5 लाख बैंक मित्र इस योजना के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सफल योजना मानी जा रही है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ तो इसका ये है कि बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ करवाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि गरीब से गरीब इंसान भी जो है बैंक से जुड़ जाए, क्योंकि इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे। तो खाते के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस भी रखोगे तब भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पे चुकाना नहीं पड़ेगा बैंक को। ऋण गारंटी यानी कि आपको लोन वगैरह मिलेगा इस योजना के तहत। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सूक्ष्म बीमा यानी कि माइक्रो इंश्योरेंस 30,000 रुपये तक का मिलता है यदि आपके पास में रुपए डेबिट कार्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। इस खाते का अगर आपके पास कार्ड है और आपने अगर 45 दिन के अंदर अंदर इस कार्ड को यूज़ किया है और किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो आपको 30,000 रुपये तक का यहाँ पर बीमा कवर मिलने वाला है। 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेंगी कि यदि आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप रुपए डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं और समय समय पर उसको आपको चुकाना है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि यदि आप 60 साल से कम की आपकी उम्र है तो फिर आप इस योजना के तहत आप अपने खाते के अंदर कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट आप हर महीने डालिए। आप जब 60 साल के कंप्लीट हो जाओगे तो आपके डेबिट अमाउंट के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएंगी। तो एक बहुत ही अच्छी योजना इसे कहा जा सकता है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत आपको खाता खोलने के लिए क्या करना है। यदि आप आधार कार्ड रखते हो तो आपको फिर ओनली आधार कार्ड लेके जाना है अपने नज़दीकी बैंक में या फिर किसी भी बैंक मित्र के पास में आउटलेट के ऊपर कियोस्क सेंटर के अंदर, वहाँ पर आपका डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस योजना के डायरेक्ट लाभ है। योजना से होने वाले विशेष लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमा राशि पर आपको एक अच्छा ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर दुर्घटना बीमा मिल सकता है, 30,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का। और मिनिमम बैलेंस रखने की आपको यहाँ पे कोई यहाँ पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत में कहीं भी आप आसानी के साथ में जो है लेन देन कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको इसी खाते के अंदर डायरेक्ट किया जाएगा। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर कई महिलाओं को उनके अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र भी किया गया है। दुर्घटना बीमा आपको 45 दिन के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पर दुर्घटना बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रभावशाली योजना है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो फिर आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आप इस तरह से आवेदन करने के लिए आपको इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आप जो भी बैंक में आप आवेदन करना चाहो आप डायरेक्टली जा सकते हो। कुछ बैंक ऐसी है जो ऑनलाइन आवेदन नहीं लेती है, आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक वगैरह के अंदर। लेकिन यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो फिर आपको इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल होम पेज पे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको आ जाना है। अकाउंट के अंदर आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद में इस तरह का आपके साथ में एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर देख लेना है प्रधानमंत्री जन धन योजना बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इस तरह से यहाँ बता रहा है। आपको यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस तरह से यहाँ अप्लाई कर देना है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई यहाँ से कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो
इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर पूरी डिटेल भर देना है। मैं यहाँ पर डिटेल भर देता हूँ। आप ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आप मोबाइल नंबर, स्टेट, सिलेक्ट सिटी, किस ब्रांच के अंदर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे सिटी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जिस ब्रांच के अंदर भी मुझे अकाउंट ओपन करना है, मैं इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कोड डालता हूँ। उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक सबमिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और बैंक ऑफिशियल मुझे कांटेक्ट करेंगे। जब बैंक ऑफिशियल कांटेक्ट करेंगे तो मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर बैंक में चले जाना है। उसके बाद मेरा अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।